नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब बच्चों? मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आप सभी का यूपी बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म विद्याकुल में। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत दिन बाद मैं फिर से आ गई हूँ यूट्यूब पे तहलका मचाने के लिए एक नए अंदाज में। कुछ लोग को लगा था मैं चली गई थी, लेकिन आफ्टर ऑल इतने इंतजार के बाद मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी बच्चों के बीच ढेर सारा प्यार बरसाने और आपको ढेर सारे नॉलेज से परिपूर्ण करने। तो सारे बच्चे सबसे पहले आ जाए फटाफट से क्लास में, क्योंकि क्लास में ऑलरेडी हो चुका है थोड़ा सा लेट। इंतजार कर रही थी कि बच्चे सारे आ जाए, है ना, दिन शुरू कर देती फिर मेरे बच्चों का पीछे हो जाता है ना। तो सारे बच्चे आ जाए ताकि क्लास को शुरू कर सके। तो यहाँ जैसा कि मैं देख सकती हूँ मेरे नन्हे मुन्ने बालक आ चुके हैं और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट से पूरे कमेंट सेशन को भर दिया है। और ये संख्या घटनी नहीं चाहिए, बढ़नी चाहिए, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं आपके फ्रोज पार्ट का पहले अध्याय की क्लास है ये। और आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि सारे बच्चे सेशन को लाइक करें, क्योंकि आप हो मेरे प्यारे प्यारे ऑनलाइन बच्चे। तो ऑनलाइन प्यार कैसे दिखा सकते हो? मुझे ढेर सारा प्यार दिखाओ, है ना। सेशन को लाइक करो तो मुझे लगेगा कि आप मेरी क्लास को पसंद कर रहे हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सेशन को शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम ऑथर के इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? राधे राधे। इस चैप्टर का जो इस चैप्टर के ऑथर है, लेखक है, उनका परिचय प्लस इस चैप्टर का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन। यानी आज की क्लास को देखने के बाद कहीं और क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेंचो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, है ना। ये लेंचो आपके दिमाग में एकदम अच्छे तरीके से बैठने वाले हैं, है ना। तो लेंचो देवता को हम करते हैं जय और हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस ऑथर का इंट्रोडक्शन तो पढ़ ले कि आखिरकार इतने प्यारे चैप्टर को लिखने वाले ऑथर का नाम क्या है। तो हमारे इन प्यारे दादाजी का नाम है ग्रेगोरियो लॉम्फेस फ्यूटेस। और आपकी बुक में पता है क्या दिया होगा? आपकी बुक में दिया होगा जी, ध्यान से देखो, आपकी बुक में दिया होगा GL फ्यूटेस। क्या दिया होगा? GL फ्यूटेस। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम जरा ये बताओ कि हिंदी में आता है लेखक परिचय, तो क्या अंग्रेजी में भी लेखक परिचय आता है? तो इसका जवाब है नहीं। आपके इंग्लिश में सिर्फ इतना पूछा जाता है चैप्टर के ऑथर कौन है। कभी कभी आपका मल्टीपल चॉइस में पूछ लेगा, कभी कभी आपका चैप्टर में कुछ ऐसा सवाल उठा देगा जहां पे आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए, है ना। जहां पे आपको ऑथर का नाम पता होना चाहिए। तो ये बात गांठ बांध लो कि अ लेटर टू गॉड के ऑथर का नाम है ग्रेगोरियो लॉम्फेस फ्यूटेस, यानी GL फ्यूटेस। ठीक है, तो भैया आगे बढ़ते हैं। तो हमारे इन प्यारे दादाजी का जन्म हुआ था 17 नवंबर 1897 को और इनका देहांत कब हुआ था? 10 दिसंबर 1966 को। ये कौन थे बेटा? एक मैक्सिकन राइटर थे। कौन थे? मैक्सिकन राइटर थे। और इनको जाना भी किस लिए जाता था? इनकी इतनी प्यारी कविता लेटर टू गॉड की वजह से। किसकी वजह से जाना जाता था? इनकी प्यारी सी कविता अ लेटर टू गॉड की वजह से। और बेटा ये मैक्सिकन रेवोल्यूशन, जैसे आपने बहुत सारे रेवोल्यूशन के नाम सुने होंगे, है ना। मैक्सिकन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, है ना। तो वैसे ये मैक्सिकन रेवोल्यूशन के जैसे होता है ना, जैसे कोई आपकी टीम है तो उस टीम को जो लीड करता है, जो उस टीम का लीडर होता है, वैसे ही उस मैक्सिकन रेवोल्यूशन में जो लीडिंग पर्सन था वो हमारे ग्रेगोरियो लॉम्फेस जी थे। वो कौन था? ग्रेगोरियो लॉम्फेस जी थे। और देखो ये जब बेटा राइटर बने तो इनको कई अनसक्सेसफुल एफर्ट्स मिले। मतलब इन्होंने कविताएं लिखी, उपन्यास लिखे, नॉवेल्स वगैरह लिखी, तो कई अनसक्सेसफुल, मतलब कई प्रयासों के बाद ये असफल हुए। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और इन्होंने उस मैक्सिकन रेवोल्यूशन में जो भी इनका अनुभव था उसको लिखना इन्होंने शुरू किया। ठीक है, उसको लिखना इन्होंने शुरू किया। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको याद रखना है कि ग्रेगोरियो लॉम्फेस फ्यूटेस जी हमारे इस प्यारे से चैप्टर के ऑथर है। बोलो समझ आया? तो आगे बढ़ा जाए। बोलो आया समझ में? आ गया?
चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ा जाए। और बेटा एक बहुत ही प्यारी सी लाइन इन्होंने लिखी है इस चैप्टर में। क्या लिखा है इन्होंने? फेथ इज लाइक अ वाईफाई, यानी विश्वास जो होता है ना वाईफाई की तरह होता है। क्यों? विश्वास जो होता है वो वाईफाई की तरह होता है। इट इज इनविजिबल, कि ये अदृश्य होता है, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है टू कनेक्ट यू व्हाट यू नीड, तुम्हें कनेक्ट कर सकता है तुम्हारी जरूरतों से। यानी कि बेटा विश्वास एक वाईफाई की तरह होता है, जो होता तो अदृश्य है पर अपने अंदर इतनी ताकत रखता है कि आपके विश्वास को आपकी जरूरत से ये जोड़ सकता है। ठीक है, आपके विश्वास को आपकी जरूरत से क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। तो बेटा आप भी विश्वास रखिए, आप यूपी टॉपर जरूर बनेंगे। चलो, तो इन प्यारे प्यारे टीचर्स जी की तरह हेलो नमस्कार राधे राधे गुरुजी, कैसे हैं आप सब? देखो कितनी प्यारी सी स्माइल है ना, कितनी गुलू गुलू स्माइल है ना। चलो ज्यादा हो गया, ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो अब ध्यान से एक एक लाइन को समझिएगा। द हाउस यानी एक घर की बात कर रहा है। द ओनली यानी एकमात्र, वन इन द एंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटी में। कहा? इंटायर यानी संपूर्ण, वैली यानी घाटी, यानी पूरी संपूर्ण घाटी में एक घर था। संपूर्ण घाटी में एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, सेट यानी स्थिर था, क्रेस्ट यानी जमीन, कहां पे? पहाड़ी की चोटी की जमीन पर स्थित था। एक घर था पूरी घाटी में, संपूर्ण घाटी में, जो कि उस पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। एक घर पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। समझ आया? अब आपसे सवाल पूछेगा कि वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो बताओ लेंचो का घर कहाँ स्थित था? तो बोलोगे लेंचो का घर पूरी संपूर्ण घाटी में एकमात्र घर था और उसका घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। बोलो आया? जरूर आया। आगे बढ़ो। अब उस ऊंचाई से, हाइट यानी उस ऊंचाई से वन, एक चीजें जो हम देख सकते थे वो क्या थी? रिवर यानी नदी, एंड और द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न, रिप यानी पके, कॉर्न यानी भुट्टे, पके हुए भुट्टे का खेत देख सकते थे। यानी उस पहाड़ी की चोटी से हम नदी और पके हुए भुट्टे का खेत देख सकते थे। डॉटेड जो कि लदा हुआ था, डॉटेड मतलब वो ये वाला डॉट नहीं जो ये लगाते हो, ये वाला डॉट नहीं, यहाँ पे डॉटेड का अर्थ है लदा होना। क्या? लदा होना। तो जो कि लदा हुआ था किससे? फूलों से। क्या यूट्यूब पर क्लास नहीं चलेगा? बच्चों बहुत माफी चाहेंगे कि यूट्यूब पर कुछ दिन से क्लासेस में गड़बड़ी चल रही है, लेकिन बेटा एक आध दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रेगुलर बेसिस पे, जैसे आज मैं क्लास ले रही हूँ, अब रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलने लगेंगी। एक्चुअल में अभी आप जानते हो कि जो 10th के बच्चों का, पुराने बच्चों का रिजल्ट आया था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया था, जिसकी वजह से थोड़ा वाईटी में दिक्कत आ गई थी। बाकी अब टेंशन नहीं है, अब हम लोग कंटिन्यू आपका लाइव क्लासेस लेंगे। जो भी टाइम टेबल होगा वो कुछ दिन में आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो मैंने बताया कि उस चोटी से नदी और पके हुए भुट्टों का खेत देखता था, जो कि डॉटेड था, लदा हुआ था, विथ द फ्लावर, जो कि फूलों से लदा हुआ था। डैट जो ऑलवेज यानी हमेशा, प्रॉमिस वादा करता था, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल देने का। इस पूरे को फिर से समझो। एक घर जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित था, उस हाइट से, उस ऊंचाई से नदी और पके हुए भुट्टों का खेत दिखता था, जो कि फूलों से लदा हुआ था और हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करता था। आगे, द ओनली थिंग एकमात्र, ओनली यानी एकमात्र, थिंग यानी चीज, द अर्थ नीडेड जिसकी पृथ्वी को जरूरत थी।
एकमात्र चीज जिसकी पृथ्वी को जरूरत थी, नीडेड यानी जरूरत, वॉज आ डाउनपोर, एक मूसलाधार बारिश, नहीं तो एटलीस्ट सर एक बार बरसात, यानी या तो खूब तेज मूसलाधार बरसात हो जाए और नहीं हो सकता तो थोड़ा सा बारिश हो जाए, है ना, थोड़ा सा बारिश हो जाए। और एक बच्चा है बहुत प्यारा बच्चा, मतलब उस बच्चे को देखती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अतुल, हाँ अतुल मिनी व्लॉग। और वो बच्चा यार बड़ा प्यारा है, मतलब उसकी वीडियो मैं पर डे उसकी वीडियो देखूंगी, नई वीडियो आ गई, उसको मैंने पर्सनली इंस्टा पे फॉलो करके रखा है। वो बच्चा इतनी प्यारी वीडियो बनाता है और वो अपने पूरा डेली रूटीन शो कर मतलब देखता है। और बच्चों पता है मैं ऐसा आप लोग को पता है क्यों बता रही हूँ, जैसे कुछ बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि मैम हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, टाइम कैसे हम मैनेज करें, मतलब हमारी लाइव क्लासेस होती है, ट्यूशंस होते हैं, लाइव स्कूल होता है, कैसे मैनेज करें। उन बच्चों के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है अतुल। आप लोग एक बार अतुल की वीडियो देखना इंस्टाग्राम पे, अतुल मिनी व्लॉग के नाम से है, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है। वो लड़का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको टाइम मैनेज कैसे करना है। वो बच्चा व्लॉग भी बनाता है, स्कूल भी जाता है, लाइव क्लासेस लेता है, पढ़ता है, बट उसके बावजूद वो अपना टाइम मैनेज करता है। ये चीज देखना, मैं देखने को बोल रही हूँ कि आपकी जो परेशानी है ना, हाउ आई मैनेज माई टाइम इन माई स्टडीज, कैसे, उसका एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया है, एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ देखो तो ये हो गया, ये पैराग्राफ समझ आ गया, बोलो हाँ, बोलो हाँ, हाँ ही बोलना, बोलो आया आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगले पैराग्राफ पे आते हैं। आप देखो क्या होता है, थ्रू आउट द मॉर्निंग, मतलब थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी कि सुबह से ही, थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह से ही, लेंचो जो कि लेंचो था, हु नो जो कि जानता था, हिज फील्ड अपने फील्ड को, अपने खेत को जो अच्छे से जानता था, इमिडिएटली देखो परिचित था या जानता था अपने खेत को, हैड डन नथिंग वो अपने खेत में कुछ नहीं कर रहा था, बट सी द स्काई वो अपने खेत में बैठे बैठे आसमान को निहार रहा था। क्या कर रहा था, अपने खेत में बैठे बैठे आसमान को निहारा, तो किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में निहारा। उत्तर पूर्व किधर है पता नहीं होगी डायरेक्शन नहीं पता चलती, पर वो क्या कर रहा था, अपने खेत में बैठ के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आसमान को निहार रहा था। क्या कर रहा था, आसमान को निहार रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब अब वी आर हमें सच में, क्या रियली यानी सच में, गोइंग टू गेट सम वाटर अब हमें सच में पानी की आवश्यकता है। क्या अब हमें सच में पानी की आवश्यकता है। वुमेन अपनी वाइफ से बोलता है कि अब हमें सच में पानी की आवश्यकता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर, अब यहाँ पे जो ये वुमेन शब्द यूज किया गया है, ये कौन है बेटा, ये है हमारे लेंचो की वाइफ। कौन है बेटा, ये है हमारी लेंचो की वाइफ। तो क्या है, जो लेंचो की वाइफ थी, जो कि वॉज प्रिपेयरिंग शपर, जो कि शपर बना रही थी। शपर का मतलब है रात का खाना, याद रखना, शपर का मतलब है रात का खाना, यानी लेंचो की वाइफ जो क्या है, रात का खाना बना रही थी। रिप्लाई जवाब देती है यस, हाँ, गॉड विलिंग भगवान की दया से। गॉड विलिंग यानी भगवान की दया से, ठीक है, हाँ, किसकी, भगवान की दया से। द ओल्डर बॉयज, अब देखो यहाँ पे ओल्डर यानी जो लेंचो के बड़े बच्चे थे, है ना, जो लेंचो के बड़े बच्चे थे, वर वर्किंग जो काम कर रहे थे, इन द फील्ड, कहा, खेत में। वो लेंचो के जो बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल वहीं दूसरी तरफ द स्मॉलर वन,
जो छोटे छोटे आपकी तरह नन्हे मुन्ने बालक थे, वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो क्या है, अपने घर के पास खेल रहे थे। क्या कर रहे थे, अपने घर के पास खेल रहे थे। अंटिल, क्या, अंटिल यानी जब तक। द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फ्रॉम डिनर, जब तक हमारे लैंचो की जो वाइफ थी उन्होंने क्या है, सभी को नहीं बुलाया कि आओ और डिनर कर लो, क्या, कि आओ और डिनर कर लो, तब तक वो बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, अगला देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये क्या है, खाने का समय था। डैट, जब, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, अब ध्यान से देखना, ये खाने का समय था। डैट यानी जब, जस्ट एज जैसे ही, जैसा कि लेंचो ने, जस्ट एज यानी जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, किसकी, बारिश की। बिगेन टू फॉल, क्या है, बरसने लगती हैं, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बारिश की बड़ी बूंदें बरसने लगती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट, कहां से, नॉर्थ ईस्ट, वो देख भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही रहा था, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से ही बाढ़, क्या है, ह्यूग माउंटेन्स, बड़े बड़े बादल के पहाड़ आने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े बादल के पहाड़ कुड भी दिखाई देते, यानी सीन यानी दिखाई देते, अप्रोचिंग, समीप आते हुए, उत्तर पूर्व दिशा से बड़े बड़े बादल के पहाड़ समीप आते हुए दिखाई देते हैं। गुड इवनिंग ऐश्वर्या। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ही मधुर और मीठी थी, हवा जो कि बहुत मधुर और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी जो है बाहर बिना किसी कारण के गया, देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, सिर्फ बारिश की बूंदों का सुख अपने शरीर में लेने के लिए वो बाहर चला गया, और कोई कारण नहीं था। मील मतलब खाना, मील मतलब खाना, क्या, बारिश की बूंदों का जो आशीर्वाद था, जो फील था, जो अनुभव था, वो अपने शरीर में लेने के लिए बिना किसी कारण के वो बाहर चला गया। एंड, और when he returned to exclaim, जब वो वापस आया तो वो exclaimed यानी चिल्लाया, these are not rain drips, कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, क्या, कि ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आसमान से बरस रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये सब क्या है, नए सिक्के हैं। क्या है, आसमान से बरसने वाली ये बूंदें बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेज है, यानी ये बेटा एक करेंसी होती है। ठीक है, ये आउट ऑफ कंट्री की एक करेंसी होती है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है वहां पे सेंट चलता है। तो बोलता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेज की हैं, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसेज की है। किससे, 5 सेंट, यहाँ पे ये छुप गया है बेटा, थोड़ा सा ना दिख नहीं रहा है, यहाँ नीचे छुप गया है, वो 5 सेंट पीसेज की है। बड़ी बूंदे, क्या, बड़ी बूंदे 10 सेंट पीसेस, और छोटी बूंदे लिटिल वन 5 सेंट पीसेस, क्या, लिटिल वन 5 सेंट पीसेस। ठीक है, आगे देखो आगे क्या होता है, आगे विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट सा एक्सप्रेशन,
एक संतुष्ट सा एक्सप्रेशन देने के बाद, ध्यान से देखना, एक संतुष्ट सा एक्सप्रेशन देने के बाद ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विद अ फ्लावर, वो अपने पके हुए भुट्टे के खेत के फूलों को देखता है जो कि क्या है, उसे आशीर्वाद दे रहे थे। एंड ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, और बारिश की बूंदों से क्या है, लिपटे हुए थे। बारिश की बूंदों से क्या थे, लिपटे हुए थे। बट लेकिन सडनली, अचानक से, अब यहां से आ जाता है कहानी में ट्विस्ट। अब क्या कहानी में ट्विस्ट आता है, देखो। बट अचानक से क्या होता है, बट सडनली, अचानक से, आ स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज हवा बिगेन टू ब्लो, बहने लगती है, और अलोंग विथ रेन, और बारिश के साथ साथ ही वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगेन टू फॉल, बारिश के साथ साथ ही बर्फ के बड़े बड़े ओले बरसने लगते हैं। क्या होता है कि थोड़ी देर बाद अचानक से एक तेज हवा बहने लगती है, और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े बर्फ के ओले भी बरसने लगते हैं। These truly did resemble, क्या, न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब क्या बोलता है, दीज यानी यह, ट्रूली सच में, डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सच में नए चांदी के सिक्कों के समान है। क्या है, ये सच में नए चांदी के सिक्कों के समान है। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, वो खुद को एक्सपोज कर रहे थे, भिगा रहे थे बारिश में। एंड रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिलर्स, और वो जो जमे हुए पिलर्स यानी पत्थर थे, उनको क्या है, कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जा रहे थे। ठीक है, आगे देखो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब क्या कहता है, इट्स यानी यह, रियली सच में, गेटिंग बैड नाउ, अब ये सच में क्या है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, आदमी बोलता है। ठीक है, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करूंगा ये जल्द से जल्द क्या है, बीत जाएगा। ओके रुद्र बेटा, ठीक है, मैं आशा करूंगा कि ये जल्द से जल्द क्या होगा, बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन होता क्या है, जो बर्फ के ओलों की बरसात थी वो जल्दी नहीं मिटती, वो जल्दी नहीं जाती है। फ्रॉम आवर, लगभग घंटों तक वो बरसात होती रहती है। कहाँ पे, लंचो के घर पे, उसके बागीचे में, पहाड़ी पे, उसके कॉर्न खेत, मतलब वो भुट्टे के खेत में, और पूरी संपूर्ण घाटी में लगातार घंटों भर ओलों की बरसात होती रहती है। एंड द फील्ड वाज वाइट, और वो फील्ड, खेत पूरा सफेद पड़ चुका था, मानो कि वो नमक से घिरा हो, मानो वो नमक से क्या हो, घिरा हुआ हो, नमक से क्या हो, कवर्ड हो, नमक से कवर्ड हो। नॉट अ लीफ, क्या, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी, पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं बची थी। एंड द कॉर्न, और जो भुट्टे थे वो पूरे तरीके से, टोटली यानी संपूर्ण या पूरे तरीके से, डिस्ट्रॉय यानी नष्ट हो चुके थे। एंड द फ्लावर्स, और जो फूल थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से जा चुके थे, फूल क्या थे, पौधों से जा चुके थे। आगे देखते हैं, लैंचो सोल, अब लैंचो की जो आत्मा थी वो किससे, सैडनेस से, लैंचो की आत्मा was filled with sadness, वो क्या है, उदासी से भर जाती है। क्या, लैंचो की आत्मा उदासी से भर जाती है। when, जब the storm had passed, जब क्या है, storm यानी कि तूफान निकल जाता है।
जब तूफान निकल जाता है सॉरी बच्चों, ही स्टूड मतलब खड़ा होना, वो जो है अपने खेत के बीच में खड़ा होता है, अपने खेत के बीच में खड़ा होता है, एंड सेड टू सन्स, और अपने बेटों से कहता है, अपने बेटों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लक्टस यानी टिड्डों का समूह, जो हरा वाला कीड़ा होता है ना, उसे बोलते हैं टिड्डा, है ना, एक बार टिड्डा अटैक हुआ था याद है, तो टिड्डों का समूह, अ प्लेग ऑफ लक्टस यानी टिड्डों का समूह, बोलता है कि टिड्डों का समूह वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि टिड्डों का समूह भी इससे ज्यादा छोड़ देता है, यानी कि हेल स्टोन ने, बर्फ के ओलों ने इतनी तबाही कर रखी थी कि लेंचो ने क्या कहा कि टिड्डों का समूह भी इससे ज्यादा छोड़ देता है, जबकि इस ओलो ने लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास भुट्टा नहीं बचा है, हमारे पास भुट्टा नहीं बचा है। दैट नाइट, आज की रात वो सॉरोफुल, बहुत उदास थी, सभी रातों में से आज की रात बहुत ज्यादा उदासी से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क, लेंचो क्या बोलता है, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, हमने जो कुछ भी किया वो सब बेकार चला गया। क्या बोलता है कि हमने जो भी काम किया सब बेकार चला गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई भी नहीं है जो हमारी सहायता करे। क्या, यहाँ कोई नहीं है जो हमारी सहायता करे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सबको इस साल क्या है, भूखा रहना पड़ेगा, हम सबको इस साल भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, Who lived in a solitary house, लेकिन सभी के दिलों में, एक गाना सुना है आपने, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मिटाने वाला है भगवान, बनाने वाला है भगवान, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, यही वाला केस हो जाता है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के दिलों में, हु, जो कि लिव्ड, रहते थे उस अकेले घर में, उस घाटी के बीच में जो वो अकेला घर बना हुआ था, जो लोग उस पे रहते थे, उन सबकी एक मात्र उम्मीद बची हुई थी, उन सबकी एक मात्र उम्मीद बची हुई थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि किससे मदद ली जाए, भगवान से सहायता ली जाए। किससे सहायता ली जाए, भगवान से सहायता ली जाए। अब यहाँ पे लेंचो क्या कहता है, डोंट बी सो अपसेट, परेशान होने की बहुत जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, भले ही हमें दिख रहा है कि हमारा पूरी तरीके से नुकसान हो चुका है, लॉस मतलब नुकसान, प्रॉफिट लॉस पढ़ा है ना मैथ्स में, वही वाला लॉस है। इवन हमें ये पता है कि हमारा पूरी तरीके से नुकसान हो चुका है, फिर भी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों, रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता। ठीक है, कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता है। That's what they say, समझो मैंने क्या कहा कि कोई भी भूख की वजह से नहीं मरता। आ रहा है समझ में। मेरा नाम बेटा इतना प्यारे प्यारे अक्षरों में लिखा हुआ है, देख लो क्या नाम है मेरा, है ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, ऑल थ्रू नाइट, पूरी रात, मतलब ऑल थ्रू मतलब पूरी पूरी रात, लेंचो क्या थॉट, सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज
वन होप, अपनी एक उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। एक बच्चा लगातार पूछ रहा है मैम आपकी शादी हुई है। अच्छा मतलब मुझे देख के क्या लगता है, आप लोग बताओ क्या लगता है मुझे देख के कि सच में मेरी शादी हो गई होगी? सीरियसली मेरी शक्ल देख के लग रहा है शादी हो गई होगी मेरी? मतलब तुम लोग यार क्या ही क्या बोलते रहते हो, मतलब मेरी शक्ल देख के लग रहा है सीरियसली मेरी शादी हो गई है? हद है बच्चों। चलो, तो क्या होता है, क्या होता है कि पूरी रात लेंचो सोचता रहता अपनी एक उम्मीद के बारे में कि भगवान से सहायता, whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जो कि थमी हुई है, सभी को देखती हैं, even what in deep in one's consciousness, यहाँ तक कि आपके अंतरात्मा में क्या चल रहा है वो भगवान वो भी देखते हैं। क्या? भगवान वो भी देखते हैं। ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो क्या था? लेंचो को अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि अ लेटर टू गॉड, इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, लेंचो वॉज कंपेयर्ड विथ, आपसे पूछा जा सकता है तो आप बोलोगे लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो क्या था? ऑक्स ऑफ अ मैन, आदमियों का बैल था, आदमियों का बैल था, वर्किंग लाइक एनिमल, जो कि जानवरों की तरीके काम करता था अपने खेत में। ठीक है, जो कि जानवरों की तरह काम करता था अपने खेत में, बट लेकिन स्टिल ही नो हाउ टू राइट, लेकिन उसके बावजूद वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है। ठीक है, ठीक है, कि लिखा कैसे जाता है। अब देखो द फॉलोइंग संडे, अब जो ये आने वाला संडे था, ठीक है, एट डे ब्रेक, जब डे ब्रेक, वो डे ब्रेक यानी कि दिन का काम करने के बाद जो बीच में दोपहर का ब्रेक मिलता है ना, उसे डे ब्रेक बोलते हैं। तो पूरा दिन काम करने के बाद बीच में जो डे ब्रेक मिला, ही बिगेन टू राइट, वो क्या है? लिखने बैठ जाता है, लेटर, क्या? खत लिखने बैठ जाता है, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो खुद ही शहर लेके जाएगा, जिसे वो खुद ही शहर लेकर के जाएगा, एंड प्लेजेंट मेल, और जो कि उसे मेल बॉक्स में डालेगा। है ना? क्या? कि लेंचो खत लिख रहा था और वो उस खत को खुद ही शहर लेके जाएगा और खुद ही मेल बॉक्स में डालेगा। ठीक है, आगे, इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर ऑफ गॉड, ये कुछ नहीं था, मतलब उस लेटर में कुछ नहीं था सिवाय वो पत्र भगवान को लिखा गया था, सिर्फ वो पत्र भगवान को लिखा गया था। आगे देखते हैं, गॉड, अब वो क्या लिखता है देखो, भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे, मैं और मेरा परिवार इस पूरे साल भूखे रह जाएंगे। आई मतलब मुझे, नीड यानी जरूरत है, 100 पेसोस, लगभग 100 पेसोस की, इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, अपने खेत को दोबारा से सही करने के लिए, अपने खेत में दोबारा से फसल लगाने के लिए मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। अब यहाँ पे पेसोस क्या है? तो पेसोस बेटा मैक्सिकन करेंसी है। क्या है? करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपये चलता है वहां पे पेसोस चलता है। ठीक है, तो उसने भगवान से 100 पेसोस की डिमांड की, एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, और थोड़े पैसे जो बच जाएंगे उस 100 पेसोस में से, उससे वो तब तक जी लेगा जब तक दोबारा से फसल उनके खेत पर नहीं आ जाती है। क्योंकि द हेल स्टॉर्म, उसके आगे फुल स्टॉप, उसके आगे फुल स्टॉप, ही व्रोट, वो लिखता है, टू गॉड, कि भगवान, ऑन द इनवलप, उस इनवलप में, एंड पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल, और उस लेटर को अपनी जाता है, अपनी पॉकेट में डालता है और टाउन की तरफ क्या है? निकल जाता है, और शहर की तरफ क्या है? निकल जाता है।
अब जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वो जाता है एक स्टैम्प कलेक्ट करता है। आप जानते हो, अगर आपने कभी भी लेटर देखा होगा तो लेटर पे कुछ इस तरह से ऐसे 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 एक स्टैम्प लगी होती, कुछ इस तरह से चमकती रहती है। और हम लोग कभी कभी स्टैम्प कलेक्ट करने का हमारे पास शौक भी चढ़ा होता है ना। स्टैम्प, ऐसी कुछ स्टैम्प होती है ना, तो वैसी स्टैम्प वो लेता है और लेटर पे लगाता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। मतलब वो जो लेटर बॉक्स होता है ना जिसमें सारे खत डाले जाते हैं, उसमें क्या करता है, डाल देता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। ऑन द एम्प्लॉयज, उन्हीं में से एक कर्मचारी हु वाज पोस्टमैन, जो कि क्या था, पोस्टमैन था, जो कि क्या था, डाकिया था, पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए। लाफिंग हार्टली का मतलब दिल से हंसते हुए अपने बॉस यानी कि पोस्ट मास्टर। इन लोग के बॉस कौन होते हैं, इन लोग के बॉस होते हैं बेटा पोस्ट मास्टर। तो ये दिल से हंसते हुए, दिल खोल के हंसते हुए पोस्ट मास्टर के पास जाता है। एंड और शो, दिखाता है, हिम द लेटर टू गॉड, उन्हें वो भगवान को लिखा हुआ पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज करियर, उसके इस पूरे करियर में, मतलब जब से वो काम कर रहा है तब से लेकर के अब तक, तब से लेकर के अब तक, एज अ पोस्टमैन हैड नो दैट एड्रेस, वो इस एड्रेस को कभी नहीं देखा, इस एड्रेस को कभी नहीं जानता है। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर, आप देखो यहाँ पे पोस्ट मास्टर के बारे में बताया गया है। जो पोस्ट मास्टर था, अ फैट, एक मोटा सा, और एमिएबल फेलो, एमिएबल फेलो एक मिलनसार, मतलब एमिएबल यानी मिलनसार और फेलो मतलब साथी, एक मिलनसार साथी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या है, अपनी हंसी को रोक नहीं पाता और वो भी क्या है, हंसने लगता है। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन लगभग अचानक से लेकिन लगभग अचानक से ही टर्न सीरियस, वो क्या है, एकदम सीरियस हो जाता है, एकदम गंभीर हो जाता है। एंड और टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और डेस्क पर मतलब मेज पर उस लेटर को पटकता है और कमेंटेड यानी बोलता है, और कमेंटेड यानी बोलता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। आई विश, मुझे आशा है, आई हैड द फेट ऑफ द मैन, मैं इस आदमी का, इस इंसान का विश्वास बनूं, हु wrote दिस लेटर, जिसने इस खत को लिखा है। काश मैं इस इंसान का विश्वास बनूं। स्टार्टिंग अप एट द करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, अब वो क्या कहता है कि चलो अब भगवान के नाम पे हम पत्र व्यवहार शुरू करते हैं, यानी भगवान के नाम पे ही चलो अब किसी की सहायता की जाए। भगवान के नाम पे ही चलो अब किसी की सहायता की जाए। सो इसीलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए जो हमारा राइटर था उसका विश्वास भगवान पर से ना टूटे, उसका विश्वास ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है और क्या बोलता है कि हम इस पत्र का जवाब देंगे, हम इस पत्र का जवाब देंगे। बट लेकिन व्हेन ही ओपन इट, जब वो इस पत्र को खोलता है, जब वो इस पत्र को खोलता है तो इट वॉज एविडेंट, एक बात उसको स्पष्ट हो जाती है। ठीक है, ध्यान दो, जब वो पत्र को खोलता है तो उसे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पत्र को हम सिर्फ कॉपी पेन से लिख करके नहीं जवाब दे सकते, मतलब हम इस पत्र का जवाब सिर्फ पेन और पेपर से नहीं दे सकते, इसके अलावा कुछ और है जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। बताओ क्या? तो वो थे पैसे, जिसकी डिमांड लेंचो ने की थी, यानी पेन पेपर के अलावा पैसों की जरूरत होगी जो लेटर का जवाब देने में पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं।
बट लेकिन ही स्टक, वो अटक गया अपने संकल्प पे, यानी जो उसने निश्चय लिया था कि मैं लेंचो की सहायता करूंगा, वो इस बात पे अटक गया। ही आस्क्स फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने क्या है अपने कर्मचारियों से पैसे लिए, अपने सैलरी का, अपने आमदनी का कुछ। आ रही आ रही आ रही आवाज, आवाज आ रही है बच्चों, आ रही है, आ रही आवाज? आ रही आवाज? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है? वो बेटा नेटवर्क इशू हो गया था, जिसकी वजह से पूरा चला गया था, पूरा नेटवर्क पूरा बंद हो गया था, सारा सिस्टम बंद हो गया था, इस वजह से था। चलो फिर से हम लोग अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, परेशान मत हो। नेटवर्क आ गया है। तो मैंने बताया कि वो उसने क्या किया था, अपने एम्प्लॉयज से, मतलब जो कर्मचारी थे उनसे पैसे लिया था, ठीक है, अपने आमदनी यानी सैलरी का कुछ हिस्सा दिया, अपने कई दोस्तों से उसने क्या लिया, आभारी या उधारी लिया, चंदे के तौर पे, जैसे चंदा इकट्ठा करते हैं ना, चैरिटी, है ना, तो उसने क्या है चैरिटी के तौर पे इन सब से क्या है पैसे उधार लिया, ताकि वो लेंचो की सहायता कर सके। इट वॉज इम्पॉसिबल, उसके लिए ये नामुमकिन था कि वो लेंचो के लिए पूरे के पूरे 100 पेसोस क्या करे, कलेक्ट करे, 100 पेसोस क्या करे, कलेक्ट करे। सो इसीलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, तो इसीलिए वो किसान को सिर्फ और सिर्फ उसके क्या है, जो उसने पैसे डिमांड किए थे उसका अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा ही दे पाए। जब आपको आधे से थोड़ा ज्यादा बोलना होता है तो आपको बोलना होता है अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा। आधे से थोड़ा ज्यादा, ठीक है, तो वो आप क्या है 100 पेसोस नहीं दे पाए, लेकिन वो किसान को आधे से थोड़ा ज्यादा पैसे ही दे पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एनवलप में मतलब उस लिफाफे में पैसे डाले, और उसमें क्या है लेंचो का एड्रेस लिख दिया, विद अ लेटर कंटेनिंग, और उस लेटर में सिर्फ एक सिंगल एक मात्र शब्द लिखा हुआ था, एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के तौर पे गॉड, मतलब वो इन्वेलप था उसके अंदर पैसे थे और उसमें शब्द के नाम पे एक शब्द लिखा था गॉड, यानी भगवान। अब जो ये आने वाला संडे था लेंचो आया, मतलब लेंचो जो है वो जल्दी ही आ गया था, लेंचो जल्दी ही आ गया था। एंड देन यूजुअली, और जैसा कि लिखा था उसने उस लेटर के लिए पूछा गया उसके लिए कोई पत्र आया है, अब पोस्टमैन ने खुद ही उसको अपने हाथों से पत्र को पकड़ाया, ठीक है। क्या है पत्र को दोबारा, पत्र को खुद ही अपने हाथों से लेंचो को पकड़ाया। वाइल द पोस्टमास्टर, वहीं दूसरी तरफ जो पोस्टमास्टर था एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट, जो कि उस संतोषजनक व्यक्ति को देख रहा था, संतोष से उस व्यक्ति को देख रहा था, हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था, लुक ऑन फ्रॉम द ऑफिस, और कहां से देख रहा था, अपने ऑफिस से बैठ करके देख रहा था। लेंचो सो नॉट अ स्लाइडनेस, लेंचो ने थोड़ी सी भी क्या है बेटा सरप्राइजनेस, यानी थोड़ा सा भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि जिस एंटिटी को उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा, जिस चीज को उसने कभी जिंदगी में नहीं देखा, उससे उसने मदद मांगी और उसकी मदद हो गई, उसने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं जताया, क्योंकि वो ये सोचता था कि भगवान सबको देखते, अगर भगवान से मदद मांगेगा तो भगवान जरूर सुन लेंगे, तो उसने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं जताया पैसों को देख के, ये उसका आत्मविश्वास था। लेकिन क्या होता है, ही बिकम एंग्री, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, व्हेन, जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, क्या कहता है कि भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते हैं, नर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मेरी बात को अस्वीकृत कर सकते हैं, ना ही वो मेरी बात को अस्वीकृत कर सकते हैं। लेंचो व्हाट ही रिक्वेस्टेड इमीडिएटली, अब तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो,
टू द आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। अब उसी पोस्ट ऑफिस की विंडो पे लेंचो तुरंत ही गया और फिर से एक पेपर और इंक को मांगा, फिर से एक पेपर और इंक को मांगा, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल था जहां पे मतलब जनता बैठ करके अपने खत को लिख सकती थी, वहां बैठा और उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया अपनी भावों को सिकोड़ते हुए। मतलब जो ये भवें होती ना, आईब्रोज है ना, ये होती है ना, तो जब हम कोई चीज सोच रहे होते तो हमारे चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशन आते हैं और ये सिकुड़ने लगती है, मुड़ने लगती है, वैसे एक्सप्रेशन देते हुए लिखने लगता है, जो कि उसके अंदर की भावनाओं की वजह से, इमोशंस की वजह से बन रहे थे। व्हेन जब ही फिनिश, जब वो खत्म कर लेता है, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास जाता है स्टैम्प को बाय करने के लिए, मतलब वो जो स्टैम्प थी उसको खरीदने के लिए जाता है, विच ही लिक, जिसे वो चाटता है, थोड़ा लिक करता है, थोड़ा उसमें अपना सलाइवा लगाता है और अपनी फिस्ट यानी इस हथेली के थ्रू क्या है लेटर में फिक्स कर देता है, हथेली के थ्रू ही लेटर में फिक्स कर देता है, ठीक है, हथेली के थ्रू ही लेटर में फिक्स कर देता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द लेटर फेल, अब वो क्षण जब लेटर जो है मेल बॉक्स में गिरा, पोस्ट मास्टर जल्दी से आया और उस लेटर को खोल के देखा, पोस्ट मास्टर जल्दी से आया और उस लेटर को खोल करके देखता है। इट सेड, लेंचो क्या लिखा होता है, भगवान ऑफ द मनी, मतलब वो पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे उससे मुझे सिर्फ 70 पैसोस मिले हैं, मुझे बाकी के बचे हुए पैसे भेज दीजिए, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी सच में बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस बार पैसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, पत्र के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, यानी चोरों का समूह है। क्या है, चोरों का समूह है, मतलब जिस इंसान ने नेकी की अंत में आखिर उसी इंसान को चोर ठहरा दिया गया। तो यहाँ पे लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को किससे कंपेयर कर दिया, बंच ऑफ क्रूक्स से, यानी चोरों के समूह से, किससे, चोरों के समूह से। और यहाँ पे लेंचो की भी क्या ही गलती थी, वो भी तो बेचारा मासूम सा था, है ना। तो ये पूरा चैप्टर था जिसमें आपको देख सकते हो कि एक इंसान का विश्वास भगवान पे कितना था कि एक ऐसी एंटिटी पर जिसकी वजह से उसने इंसान तक के ऊपर भरोसा खो दिया था, है ना। तो ये है, तो हमने पता इस चैप्टर से क्या ही सीखा, है ना, कि किसी की मदद नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर है और आपको क्या लिखना है, इस चैप्टर की समरी, जो भी बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं इस चैप्टर की समरी सारे बच्चे लिख लेंगे, इस चैप्टर की समरी है। और बेटा अपनी क्लास को यहीं पे करते हैं एंड, और आशा करती हूँ क्लास आपको बहुत बढ़िया लगी होगी। इसी तरह हर चैप्टर के मैं वन शॉट लेके आती रहूंगी और उम्मीद है बेटा जो बीच में थोड़ा सा दिक्कत हुई उसके लिए खेद है, और बेटा क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों।